नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिही। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन नास ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। ये आयतें किताब की आयतें हैं और वो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक़ है, मगर अक्सर आदमी नहीं ईमान नहीं लाते। अल्लाह है जिसने आसमानों को बुलंद किया है बे सुतूनों के कि तुम देखो, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है, और सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, हर एक एक ठहराए हुए वादे तक चलता है। अल्लाह काम की तदबीर फरमाता है और मुफस्सिल निशानियां बताता है कि कहीं तुम अपने रब का मिलना यकीन करो। सूरह रात के ताल्लुक से बताया ये उसकी खासियत और उसमें क्या क्या मज़मून है गुज़िश्ता दर्स में। अब इसकी तफसीर सुने। अलिफ लाम मीम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं जिसका माना अल्लाह को और उसके सिखाने से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, राज है। मगर यहाँ बताया अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं। ये से मुराद अलिफ लाम मीम रा, ये किताब की आयतें हैं। अब आयत क्या है? उलमा ने अपने तौर पर उनके वो माने बयान किए हैं जो अल्लाह ताला की शान के लायक है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम रा, ये जो मुक़त्तआत आए हैं कुरान में, अल्फ़ाबेट्स जो हुरूफ तहज्जी हैं, अलिफ से क्या, लाम से क्या, मीम और रा से क्या मुराद है भाई? इसकी तफसीर तो मैं कई बार कर चुका हूँ, मगर इसका जो हकीकी माना है वो सिर्फ रब जानता है, और जिस पे उतरा वो रब का महबूब जानता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अलिफ लाम मीम रा, इसका मतलब अनल्लाह, अलिफ से अनल्लाह,
आलम, मैं जानता हूं अल्लाह, मैं अल्लाह जानता हूं। और रा, अरा, और मैं देखता हूं। अलिफ लाम मीम रा, अनल्लाह अअलम व अरा, मैं अल्लाह देखता जानता हूं। मा ला यअलमुल खल्क व मा ला यरा मिन फौकिल अर्श इल्ला मा तहत थरा। ये पूरी तफसीर अब्दुल्ला बिन अब्बास की है कि अर्श और उसके अंदर जमीन तहत थरा तक जो है मखलूक में कोई नहीं जानता। रब कहता है आलम अरा, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। अब तिल्क आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं, यानी लिखी हुई सूरत की आयतें हैं। किताब से मुराद लोहे महफूज है। ये लोहे महफूज से उतरी हुई आयत है। असली किताब जो है वो लोहे महफूज है। ये पूरा कुरान अजल से जो अल्लाह की सिफत है वो लोहे महफूज पर है। जैसी जरूरत पड़ती थी अल्लाह अपने हुक्म से जिब्रील को वो आयतें लोहे महफूज से देकर हुजूर के पास भेजता। तो ये किताब की आयतें हैं, लोहे महफूज की आयतें हैं जो महबूब आपकी तरफ नाजिल की जा रही है। या ये कि ये अलिफ लाम मीम रा, ए महबूब ये कुरान की आयतें हैं। किताब से मुराद कुरान मजीद। तो फिर ये इशारा किया गया, उससे मुराद ये है कि ये किताब अगरचे जिस्मन वजूदन लफ्जन जाहिरन दूर है, लोहे महफूज में है, मगर महबूब ही आयतें आप पर उतारी तो करीब हो गई। इसलिए का ये आयतें इशारा किया गया, ये आयतें वो दूर हैं, इसलिए जो है तिलका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मगर आप पर उतारी तो वो करीब हो गई। और ए महबूब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिकल हक़, और वो जो आपके रब की तरफ से उतरा वो हक है। जो उतरा मुकम्मल वजूद कुरान का जो हुजूर की तरफ उतरा हक है। इसका मतलब जितना भी जो भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने नाजिल किया वो सब हक है, क्योंकि उनमें जलाल जमाल असरार अनवार कानून शरीयत तरीक़त ये सब जो उतरा अजली है अबदी है, उसको बका है फना नहीं है, हक है। इसका मतलब उलमा फरमाते चार मतलब है। आपकी तरफ महबूब जो उतरा वो सच है, आपकी तरफ जो उतरा वो मजबूत है, आपकी तरफ जो उतरा वो बाकी है, और आपकी तरफ जो उतरा मुफीद है, हर हाल में हर शख्स को फायदा देता है। अब सुनिए, अल्लाह ने पहले किताब का जिक्र फरमाया, अब फरमाता है वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून, मगर अक्सर लोग नहीं ईमान लाते हैं। ईमान न लाने की वजह क्यों अक्सर लोग ईमान नहीं लाते? जहां जहां मोमिनों का जिक्र किया है, ईमान का मानने का तस्दीक का जिक्र किया है, वहां कलीलुम मा तशकुरून, तुम में से थोड़े शुक्र करते हैं, कलीलुम मिनहुम युमिनून, उनमें से थोड़े ईमान लाते हैं। जहां इन चीजों का जिक्र है वहां थोड़ा, और जहां कुफ्र का जिक्र है, न मानने का जिक्र है, ना शुक्री का जिक्र है, वहां फरमाया कसीर शुक्र नहीं करते, बहुत ज्यादा ईमान नहीं लाते। उनमें से बहुत है वो शुक्रगुजार नहीं है, उनमें से बहुत है वो अल्लाह को नहीं मानते। इसलिए कि ईमान एक है और कुफ्र की कई चीजें हैं।
कई हिस्से हैं और सब मिलाकर ये ज्यादा है। इसलिए हर दौर में वो जो मुखालिफ जमात है वो ज्यादा ही रहेगी। मोमिन ईमान एक है, मगर कुफ्र तो कई शक्लों में है। सबको मिलाओ तो नफ्स कुफ्र ज्यादा हो जाता है। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। क्यों ईमान नहीं लाते? अपने कुफ्र की वजह से, शिर्क, फिस्को, फुजूर, हसद की वजह से, इनाद की वजह से। ऐ महबूब कुछ भी हो जाए वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो इसको मानते ही नहीं हैं। अब न मानने वाले कई तरह के हैं। एक तो ये है कि जो मुनकिर है, अल्लाह ही का मुनकिर है, तो जाहिर बात है वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को नहीं मानता। एक है कि इस कलाम के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने का मुनकिर है, कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं उतरा है। एक मुनकिर इसके नाजिल का ही मुनकिर है कि ये रब की तरफ से नहीं उतरा। और एक जमात वो है कि इसको हक ही नहीं मानती, कि ये कोई है ही नहीं। तो इनकार करने वाले कई हैं। जब अब उनका बयान हुआ, अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान बताता है कि ये कलाम रब का है, महबूब की तरफ उतरा। और जो रब है वो किन ताकतों का मालिक है? अल्लाह फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात बिग़ैर अमदिन तरौनहा। अल्लाह है यानी रब है, रब। और बारहा कुरान में बताया अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह है। अब उस रब की कुदरत, उसकी अजाइबात बयान किए जा रहे हैं। गौर फिक्र करने वालों के लिए, जो उस कुरान में फिक्र करते हैं, खौज करते हैं। सुनिए, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। वो अल्लाह जिसने इतने बड़े आसमान को बगैर सुतूर के कायम किया, तरौनहा जिसे तुम देखते हो। पहले बताया कि महबूब ये नहीं मानते हैं कि ये कुरान है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने के मुनकिर है। उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। ईमान न लाने का यानी वही के मुनकिर है। इस कुरान के अल्लाह की तरफ नाजिल होने के मुनकिर है। अब कहा गया महबूब ये क्या जाने कि वही इलाही क्या है? ये रब को नहीं जानते तो रब की वही को क्या जाने? अब उसी ज़िम्न में बताया जाता है कि ये अल्लाह को नहीं जानते। अल्लाह तो वो है जिसने ज़ाहिरन ज़ुहूर इतने बड़े आसमान को बगैर सुतून के बुलंद रखा है, जिसकी ऊंचाई जमीन से कई सौ साल का फासला। हदीस शरीफ मिशकात में गुजरी है, जमीन से आसमान 500 साल की मसाफत है। और फिर कुदरत तो देखो, इतने बड़े आसमान को बगैर सुतून के कायम कर दिया। हमसे एक इमारत, एक बिल्डिंग बगैर सुतून के न बने। और फिर हमारे बंदों का देखने का ताल्लुक है। फरमा तरौना जिसे तुम देख रहे हो, जाहिर है कि कोई सुतून नहीं दिखता है। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने कायम किया। उलमा फरमाते हैं कि आसमान के सुतून तो है, मगर सुतून कुदरत इलाही है। यानी कुदरत इलाही के सुतून पर इतना जबरदस्त आसमान कायम है। ये सबसे बड़ी दलील है कि वो रब है, वो रब है। और फिर नहीं देखते, कयामत तक के इंसानों, जिन्नात सब अपनी सयाहत, सफर, परवाज, खलाई, रफ्तार और आसमानों की बुलंदी पर जाना, सारी दुनिया का चक्कर लगा कर देखो कि ये चीज अल्लाह ताला ने कितनी अजीब से अजीब तर बनाई है। हर कोई देख सकता है आसमान है, मगर छू सकता है? आज रफ्तार और तरह तरह की मिसाइलें आई, ऐसी ताकतें हुई, रॉकेट्स बनी, मगर उन्हें पूछो कि क्या तुम आसमान को छू के आए? आसमान को छुआ तुमने? डिड यू टच द स्काई? वो कहेंगे नहीं। और फिर किस अजीब से बनाता है
इस आयत पाक में मुकम्मल जमीन और आसमान की खूबियों का जिक्र है। कितनी अजीब से बनाया, कहीं मैदान बयावानों में, सहराओं में, पहाड़ों में। तुमने कभी ऐसा देखा कि कोई पहाड़ हो जिसका मीनार हो, या पहाड़ इतना बुलंद हो कि वो आसमान को छू गया हो? और फिर इतना बड़ा आसमान बनाया, कहीं देखा कि इसका कोई टुकड़ा कट कर जमीन पे गिर गया हो? कितनी हुस्न से बनाया है और अजाइबात रखे हैं। जबकि दुनिया ने बड़े बड़े पैमाने नाप लिए हैं, बड़े बड़े मेजरमेंट दुनिया में आ गए हैं। जरा उन्हें कहो, नाप के दिखाओ कि आसमान की लंबाई कितनी है। बताओ, आसमान की लंबाई नाप के दिखाओ। तो ये एक मुनकिर के लिए आयत करीमा में कयामत तक के लिए चैलेंज है और गौर और दावत फिक्र दी जा रही है कि कहा तुम तो एक कोए काफ का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, दुनिया के पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर काट काट के अंदर के असरार, अंदर के मादनियात और अंदर के खजाने मुकम्मल तुम्हें नजर नहीं आ सकते हैं। तुम्हारी नादानी तो ये है। फिर आसमान के छूना और उसको जो है नापना, ये तो अजीब बात है, तुमसे नहीं हो सकता। दावत फिक्र है कि देखो, तुमसे एक इमारत नहीं बन पाती है, ये किसने खड़ा किया? कोई तो जात है, जब से बनाया तब से उसी तरह खड़ा है, न हिले, न डोले, न गिरे, न टूटे। और उसकी अजीब कुदरत है कि जहां से देखो नजर आ रहा। अब इसीलिए फरमाया, गौर किया गया और फरमाता है लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम अपने रब का मिलना यकीन जानो। क्योंकि आसमान का यकीन कयामत के यकीन पर है। जैसे कयामत का यकीन मजबूत है, तो इस कुदरत इलाही पर भी मजबूत यकीन है। ये तो वाहियात बातें हैं, बेहुदा बातें हैं। स्पार्किंग हुआ, बिंग बैंग हुआ, तणखे उड़े, जमीन बनी, झाग बनी, बेवकूफों जैसी बातें। कुछ नहीं था तो बताओ, वो जो तणखे उड़े थे वो कहां से आए? जो चीज उसमें से निकली वो कहां से आई? अगर एक गेंद उड़ा था, बिग बैंग हुआ था, उसके होने के लिए भी किसी चीज का वजूद चाहिए, तो वो कहां से आया? उसके वजूद की भी कोई दलील होगी। तो फिर ये सब अपने अपने ख्यालात हैं, अपनी अपनी बातें हैं। अब देखो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर सुतूनों के इतने जबरदस्त आसमान को पैदा किया। ऐसे सुतून हैं आसमान के जो नजर नहीं आते, वो सुतून ही कुदरत इलाही है, जाहिर में नहीं है। अल्लाह की कुदरत ही के सुतून है, कुदरत इलाही ही सुतून है। मतलब इतना आसमान कुदरत इलाही, ताकत इलाही से खड़ा। अब और वही अल्लाह तुम मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह जिसने अर्श पर कहर जलाल का गलबा किया, कानून इलाहिया का मरकज, मकाम अनवार इलाहिया का मखजन अर्श को बनाया। अर्श ही वो है जगह जहां पर कानून इलाही उतरते हैं, और वहां से फिर बंदों पर, वहां से फिर जो है वो अहकाम अंबिया किराम को दिए जाते हैं। रब के कानून, अहकाम, शरीयत के जो अहकाम हैं या असरार इलाही, रब के जो रुमूज हैं, असरार हैं, उन सब का मरकज अर्श है। अल्लाह उन सारे अहकामात, असरार को अर्श पे उतारता है। फिर अर्श के जरिया, फरिश्तों के जरिया अर्श से वो अनवार, अहकाम, वो असरार तकसीम होते हैं। अर्श अल्लाह के अहकाम और अनवार का मरकज है, फैसले वहीं पे होते हैं। नीज हमारी अक्लों से वो सारी चीजें पोशीदा है। फरमाते हैं सखर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा। फिर देखो, चांद और सूरज तुम्हारे सामने, और वो खुद आसमान के होने के आसमान की दलीलें हैं। बाद लोग कहते हैं आसमान जैसी कोई चीज नहीं है, फलसफा। बात साइंस ने कहा है
आसमान जैसी कोई चीज, जहां निगाह खत्म होती है वो जो दिखती है, निगाह के खत्म होने का नाम ही आसमान। निगाह के पढ़ाया भी जाता है कि ये कोई चीज नहीं है, बस हमारी निगाह जहां खत्म हो जाती है वहां ये ऐसा दिखता है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये कहा जाता है, बताया जाता है। इस पे अकीदे रखे हैं लोगों ने। फिर अल्लाह ने चांद और सूरज हमारे सामने रखे और हर एक को एक मुकर्रर वक्त तक मुअय्यन किया और एक मुतय्यन मदार के चक्कर अल्लाह ने मुतय्यन किए, बड़े पाबंदी से वो अल्लाह ताला के हुक्म पर चक्कर लगाते। सदियां बीत गई, आज तक सूरज अपनी रफ्तार को कम न किया। या चांद ने कभी ऐसा न कहा कि आज निकल लूंगा, नहीं, कल निकला था थक गया, अब मैं रात को नहीं निकलूंगा, अब मैं अपना वक्त बदलता हूं, मैं सुबह निकलूंगा। या सूरज ने कहा हो कि मैं इतना जबरदस्त चक्कर लगाता हूं, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा। जब से अल्लाह ने बनाया है पाबंदी के साथ, हुक्म इलाही से ऐसे मुसख्खर है कि जो है पाबंद है कि वो अपनी रफ्तार और अल्लाह के हुक्म पर अपना सफर जारी रखे हैं। ये न खुद आगे से पीछे हो सकते हैं, न उनको कोई आगे पीछे कर सकता है। कोई आदमी कर सकता है? रात है, हम नहीं चाहते कि रात हो, चलो दिन हो जाए। सुबह का सवेरा हुआ है, अब हमें अभी सोना है, हम नहीं चाहते कि सुबह हो, रात को थोड़ा लंबा कर दे। हो सकता है? नहीं। कैसी जुर्रत, किसी सैयारे को उसी तस्खीर से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है, मगर बंदा उसके पे कुछ कादिर और कुदरत नहीं रखता। रब ताला ने जो मुद्दत उनके लिए बयान मुद्दत रखी है कि ये अपने अपने वक्त पे घूमते रहते हैं, उसके चलते फिरते रहते हैं, ये सब निज़ाम कायनात एक खास तदबीर के तहत है। ऐसा नहीं कि अचानक होता है, एक तदबीर के तहत ये सारा आसमानी निजाम अपना सफर कर रहा है। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला है युफस्सिलुल अमरा, जो काम की तदबीर फरमाता है, युदब्बिरुल अमरा, काम की तदबीर कर, ये सब हर चीज अल्लाह की अमर व तदबीर में है, अचानक नहीं है, रब की तदबीर से हो रहा है। रब ने निजाम बनाया है और खा वो अमर, वो निजाम, वो सारी चीजें हमारी नजर से पोशीदा हो और वो हम देखे न देखे, मगर हकीकत यही है कितना बड़ा आलम अल्लाह तबारक व तआला चलाता है। ऐन अपनी हिकमत और तदबीर से ये सारी कायनात और उसकी हर चीज मारके वजूद में आ रही है। फिर उस रब ने अपनी कोई निशानी, अपना कोई कौल, अपना कलाम बंदों से पोशीदा नहीं रखा, जाहिर ज़ुहूर सबको तफसील बयान फरमाए, उफस्सिलुल आयात, और फिर अल्लाह ताला मुकम्मल आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, और जब ये जान लो तो लअल्लकुम बिलिकाए रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम अपने रब से आखिरत में मिलने का यकीन पैदा करो कि यकीनन उस रब से आखिरत में मिलना है। तफसीर से बयान करता है, जैसी नजर हो फिर आदमी वैसी आलत से आलम और आलम की चीजें देखता, जैसी नजर उस तरह आलम में गौर व फिक्र करता है। लेकिन इस तमाम तफसील, तस्कीर, तदकीर, तरक्की, तदबीरात का मकसद ज़ात सिर्फ इंसान और जिन्नातों को ईमान आखिरत अता करना है। गौर करो, फिक्र करो, इसमें गौर व खोद करो ताकि आखिरत पे यकीन मजबूत हो। जिसका यकीन आखिरत पे मजबूत नहीं होता है, उसका यकीन इन कुदरतों पे भी मजबूत नहीं है। यानी जो दहरिया है वो फिर इन चीज़ों को नहीं मानेगा, वो कहता है, वो वही कहता है कि ये सब अचानक हो रहा है, हो जाता। मगर जिसका यकीन अल्लाह की ज़ात पे मजबूत होता है, वो इन सारी चीज़ों पे भी गौर व फिक्र करता है कि हाँ, एक रब है जो निज़ाम दुनिया, निज़ाम कायनात चलाता है, जो एक पानी के कतरे से इतना बड़ा वजूद बना देता है। इस पे ज़रूरी है कि आखिरत का यकीन हो, और आखिरत का यकीन ही इन सारी चीज़ों में गौर व फिक्र की दावत देता है। गोया ये आयत करीमा दावत फिक्र भी है और अल्लाह के
कुदरत के दलाइल में से एक अजीम दलील भी है कि इन सारी चीज़ों में गौर व फिक्र करके मखलूक को पहचान के खालिक तक पहुंच जाओ। ये आगे फिर वमद्दल अर्दा वजअल फिहा रवासिया वनहारा, अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया, उसमें लंगर डाले और नहरें जारी कर दी। आगे एक मजमून आसमान के बाद ज़मीन का आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ।